अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इस्लामाबाद में तैनात अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की बेटी के अगवा के मामले पर बात करूंगा आज के व्लॉग में। ये वाक़या कैसे हुआ है, कहां हुआ है, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, तहक़ीक़ात अभी तो जारी है। लेकिन अगवाकारों ने मुबैना तौर पर जो अगवाकार हैं उन्होंने अफ़गान सफ़ीर की बेटी पर तशद्दुद भी किया है। ये वाक़या जो है, टाइमिंग जो है इस वाक़े की वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस वक़्त अफ़गानिस्तान में तालिबान तेज़ी के साथ फतूहात कर रहे हैं, तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान का बड़ा हिस्सा तालिबान फ़तह कर चुके हैं और अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रही है कि पाकिस्तान तालिबान की हिमायत कर रहा है, मदद कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से तो तरदीद की जा रही है। तो ये लफ्ज़ी जंग जो है, इल्ज़ाम तराशी जो है का सिलसिला अफ़गानिस्तान की जानिब से, अफ़गान हुकूमत की जानिब से जारी है। तो इन दिनों में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की बेटी इस्लामाबाद से, सेफ़ सिटी जो इस्लामाबाद है, जिसमें बड़े बड़े कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे हर रोड पर, हर चौक चौराहे पर लगाए गए हैं। यानी वाहिद शहर है इस्लामाबाद पाकिस्तान का जो सेफ़ सिटी कहलाता है, जहाँ पे कोई जो भी इंटर होगा, गाड़ी इंटर होगी, कोई शख्स इंटर होगा तो वो नज़र आएगा। तो सीसीटीवी कैमरे इतने लगे हुए हैं, उनके बावजूद सेफ़ सिटी से अफ़गान सफ़ीर की बेटी, यानी अगर सफारतकार महफूज ना हो जिस मुल्क में, कैपिटल सिटी में, सेफ़ सिटी में, तो फिर कौन महफूज हो सकता है इस मुल्क में। तो इस वाक़े के हवाले से मैं आपको बताऊं पुलिस का मौक़िफ़ क्या है, वाक़या किस तरह हुआ है। कहा जा रहा है कि जी जुम्मे को 1:30 बजे के करीब अफ़गान सफ़ीर की बेटी जो है ख़रीदारी करने के लिए बिलू एरिया गई हैं। इस्लामाबाद का बिलू एरिया का इलाका जो है, मार्केट जो है, वहाँ गई हैं। वहाँ से उन्होंने ख़रीदारी की है और टैक्सी में बैठने की, टैक्सी को रोका है, टैक्सी में बैठी। जैसे ही बैठी तो एक नामालूम शख्स जो है वो ज़बरदस्ती टैक्सी में घुसकर बैठ गया। ख़ातून ने एतराज़ किया और तो उसके बाद यानी थोड़ा सा एहतजाज किया तो फ़ौरन दूसरा शख्स भी दूसरी साइड से टैक्सी में घुस गया और ख़ातून पर, लड़की पर तशद्दुद किया गया है। और इतना तशद्दुद किया गया है कि लड़की बेहोश हो गई है। और जब वो होश में आई हैं तो कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने आप को इस्लामाबाद के F7 के इलाके में, जंगल में अपने आप को पाया है। ये मैं BBC की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, उसमें भी यही बताया गया है जो पुलिस का मौक़िफ़ है, जो अभी तक, क्योंकि अभी FIR तो दायर नहीं हुई, मुकदमा दर्ज अभी तक नहीं किया गया, लेकिन पुलिस मुख्तलिफ़ हवालों से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला अफसर है, अच्छा आगे ये बताया गया है जी, जब F7 के जंगल के इलाके में लड़की ने अपने आप को ज़ख्मी हालत में पाया तो फिर वो बाहर निकली, फिर एक और टैक्सी पकड़ी उन्होंने और वो चली गई हैं F9 पार्क, जहाँ से फिर उन्होंने फ़ोन किया है अपने जानने वाले शख्स को जिसका हिकमत नाम है, और उनके साथ फिर सरकारी गाड़ी में जो है वो घर चली गई हैं। ये है वाक़या जो बताया जा रहा है। अब जो पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है, तो तहक़ीक़ात करने वालों का ये कहना है, उस तहक़ीक़ाती टीम में जो पुलिस एहलकार हैं उनका भी BBC ने ज़िक्र किया है कि उनका ये कहना है कि इस वाक़े में यानी जो लड़की का बयान है, और वो बयान और ये वाक़या और ये जो सारी रुदाद है, इसमें बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं। पुलिस का ये मौक़िफ़ है। ज़ाहिर है पुलिस अलग अलग एंगल से तहक़ीक़ात कर रही होती है, इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। इन दिनों में जब ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान का मामला चल रहा है पाकिस्तान के साथ, और इस्लामाबाद से अफ़गान सफ़ीर की बेटी अगवा हो रही है, उन पर तशद्दुद हो रहा है, फिर वो उनको छोड़कर, जंगल में छोड़कर ज़ख्मी हालत में वो अगवाकार मुबैना तौर पर जो हैं वो फ़रार हो जाते हैं। उनको अगवा करके ले नहीं गए, अगवा करके कुछ घंटों के लिए ले गए, फिर उनको जंगल में छोड़ दिया। अब ये वारदात का मकसद क्या था, इसके पीछे क्या कहानी है,
ये पुलिस तहकीकात इस मामले की ज़रूर कर रही है, और जो तहकीकाती टीम के लोग हैं उनके हवाले से बीबीसी ने ये रिपोर्ट किया है कि वो कहते हैं कि जी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब ये खातून अगवा ख़रीदारी कर रही थी और फिर बाहर आई, टैक्सी में गई और टैक्सी में बैठी तो लोगों ने इनको अगवा कर लिया। जब इन्होंने अपने आप को जंगल में पाया तो फिर F7 के जंगल में, F7 से फिर टैक्सी पकड़कर F9 पार्क क्यों गई, सवाल ये पैदा होता है। जबकि अफ़गान सफ़ीर का यानी इस लड़की का घर भी F7 में ही है। जिस सेक्टर के जंगल में अपने आप को इस लड़की ने पाया है, जंगल में ज़ख्मी हालत में अगवाकार छोड़कर गए हैं, तो उसी सेक्टर में ही F7 में ही उनका घर है। तो वो टैक्सी पकड़कर F9 यानी F7 के बाद F8 आता है, फिर F9 आता है, यानी 2 सेक्टर, हर सेक्टर जो है तकरीबन इस्लामाबाद का 2 किलोमीटर का एक लंबाई जो है 2 किलोमीटर की होती है। तो 2 किलोमीटर F7, 2 किलोमीटर F8, फिर 2 किलोमीटर F9, इस तरह 6 किलोमीटर हो जाता है। तो ये F9 पार्क F7 से 6 ना हो तो 4, 4.5 तो होगा, बाकी आगे F9 पार्क से आगे होगा जो बाकी सेक्टर का ऐसा। तो ये 5-6 किलोमीटर का फासला, यानी एक सेक्टर दरमियान में छोड़कर दूसरे सेक्टर में F9 पार्क में क्यों गई लड़की, ये पुलिस इस सवाल को भी देख रही है कि जबकि घर उनका उसी सेक्टर में है, F7 में है, जिसमें जंगल में, जिस सेक्टर के जंगल में उन्होंने ख़ुद को पाया है, तो वो घर भी जा सकती थी ना टैक्सी पकड़कर। तो F9 पार्क क्यों गई, हिकमत को फ़ोन क्यों की, अपने जानने वाले को, फिर इस हवाले से भी पुलिस तहकीकात कर रही है। पुलिस ये मौक़िफ़ कर दिया है पुलिस ने कि वो सफारतकार की जो बेटी है उनके मोबाइल का डेटा भी पुलिस ने हासिल कर लिया है। सीसीटीवी जो कैमरे हैं जो ब्लू एरिया में लगे हुए थे या जहाँ जो रूट है उस रूट के भी वो सारे सीसीटीवी कैमरे, रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा, ये सारा कुछ उन्होंने पुलिस ने ले लिया हुआ है। और पुलिस का कहना है कि जब ये मोबाइल ऑन होगा तो फिर लोकेशन और ये सारे चीज़ें जो है इसमें ट्रेस करने में मदद मिलेगी। हुकूमत परेशान है, अफ़गानिस्तान हुकूमत भी परेशान है। अफ़गान हुकाम ने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है। वज़ारत ख़ारजा जो है अफ़गानिस्तान का, उसने पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा से रब्ता किया है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि उन्होंने कहा है कि भाई सफारतकारों की, तमाम सफारतकारों की इंटरनेशनल कवानीन के तहत सिक्योरिटी फ़राहम करना, हिफाजत फ़राहम करना, ये पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। सफारतकार, कौंसलर्स, सफारती अमला या सफारती अमले और सफारतकारों की कौंसलेट अमले, सब की, उनकी फ़ैमिलीज़ की, सब की हिफाजत ज़ाहिर है पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी सिक्योरिटी इदारों की। लेकिन सवालात बहुत सारे सिक्योरिटी इदारों की इस के हवाले से भी उठाए जा सकते हैं। एक तो पुलिस ये भी फिर मौक़िफ़ दे रही है जी कि जब जिन सफारतकारों को ये कहा गया है, हिदायतनामा दिया गया है, यानी उनको कहा गया है कि भाई जब आप या आपकी फ़ैमिली या सफारती अमला कोई भी बाहर निकले, शहर में, बाज़ार में निकले, किसी मार्केट में निकले, तो पुलिस को इत्तला करे। तो जिन सफारतकारों को ये हिदायत की गई हैं हुकूमत पाकिस्तान या इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, तो उनमें अफ़गानिस्तान का सफ़ीर भी शामिल है, अफ़गान अमला भी शामिल है। तो ये अफ़गानिस्तान की सफ़ीर की बेटी जो है वो अकेले टैक्सी में क्यों गई, पुलिस को इत्तला क्यों नहीं किया, ये भी पुलिस सवालात उठा रही है। तो बहरहाल अभी तक मुकदमा पुलिस कह रही है कि दायर नहीं किया गया। इन्वेस्टिगेशन मुख्तलिफ़ पहलुओं से की जा रही है, इसका जायज़ा लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी इस मामले पर हिदायत जारी की हैं कि 48 घंटे के अंदर जो है
अगवाकार मुबैना तौर पर जो हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और किसी किस्म की इसमें कोई कमी कोताही न बरती जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि जी पुलिस जो है फ़ौरी तौर पर एक्शन में आ गई है और ये फ़ौरी कार्रवाई करेगी और अगवाकार जो भी मुलविस हैं इस वाक़े में वो जल्द गिरफ़्तार किए जाएंगे। सवालात बहुत सारे इस पे पैदा होते हैं। इस्लामाबाद पुलिस की अहलियत पर भी, हमारे सिक्योरिटी इदारों की अहलियत पर भी, और अफ़गान सफ़ीर की बेटी के जो बयान है उसका भी, उसके हवाले से भी पुलिस जो ज़ाहिर है जो सवालात उठा रही है उस बयान को और वाक़े को पुलिस छानबीन कर रही है, तो उसमें से भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। सवालात इस हवाले से भी उठ रहे हैं कि जी जो अफ़गानिस्तान इल्ज़ामात लगा रहा है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। अफ़गानिस्तान के नायब सदर ने कोई ये इल्ज़ाम भी लगाया है जी कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने अफ़गान फ़िज़ाइया को सरकारी तौर पर ये मुतनब्बह किया है कि स्पिन बोल्दक से अगर तालिबान को निकालने की कोशिश की गई तो फिर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया भी साथ देगी तालिबान का। इस तरह का कोई मतलब ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इस तरह के अफ़गान हुकाम की जानिब से पाकिस्तान पर। ये कई दिनों से ये इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी हुकाम इसकी तरदीद कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान इसको मुस्तरद कर रहा है इल्ज़ामात को। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी कह चुके हैं कि जी जब हम कह रहे थे कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ तो उस वक़्त अफ़गानिस्तान और अफ़गान हुकूमत जो है उस वक़्त मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। अब जब तालिबान तेज़ी के साथ फतूहात कर रहे हैं, तकरीबन अफ़गानिस्तान 75% से भी शायद ज़्यादा अफ़गानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ गया है, तालिबान ने फ़तह कर लिया है, तो उसके बाद अब इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और अब मुज़ाकरात की ख्वाहिश ज़ाहिर की जा रही है अफ़गान हुकूमत की जानिब से। तो ये जो एक महाज़ाराई की सूरत हाल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चल रही है, इन दिनों में ये टाइमिंग जो है अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की बेटी की जो अगवा की वारदात है, इसकी टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सवालात तो सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई ये सेफ़ सिटी और ये कैमरे शैमरे इतना अरबों रुपए के ख़र्चे किए हैं इस्लामाबाद को सिक्योर बनाने के लिए, सेफ़ बनाने के लिए, कि महफूज करने के लिए कि कोई भी मतलब हर शख्स महफूज रहे। स्पेशली सफारतकारों की जो सिक्योरिटी है वो तो ज़ाहिर है सफारत खाने के इर्द गिर्द सिक्योरिटी खुफिया एजेंसियों के लोग एहलकार ये फिर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो ये ख़ुद सिक्योरिटी भी होती है, पुलिस एहलकार अलग तैनात होते हैं। तो ये वारदात जो हुई है, वाक़या जो हुआ है, ये अफसोसनाक है। इस पर हम अफसोस कर सकते हैं, मज़म्मत भी करते हैं इस वाक़े की, लेकिन इसको गैर जानबदार एक आला सतह की तहकीकात की ज़रूरत है यकीनन कि ये वारदात हुई क्यों है, कैसे हुई है, इसके पीछे कहानी क्या है। तो फ़िलहाल तो ये है कि लड़की अच्छा पुलिस ये भी सवाल उठा रही है जी कि 1:30 बजे वाक़या हुआ है जुम्मे को, और जब फ़र्स्ट एड के लिए या मेडिकल के लिए हस्पताल गई है लड़की, रात को 9 बजे पिम्स अस्पताल गई हैं। उससे पहले F8 में एक प्राइवेट अस्पताल में गई है, वहाँ से इनका इलाज करने से माज़रत कर दी गई, प्राइवेट हॉस्पिटल थी। तो उसके बाद पिम्स हॉस्पिटल गई हैं रात को 9 बजे, 1:30 बजे का वाक़या है और 9 बजे हॉस्पिटल गई हैं पिम्स अस्पताल। तो ये भी पुलिस इसको भी अपने एंगल से देख रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आपको पता है उसमें बहुत सारे शुकूक शुबात सवालात ये वो हर एंगल से पुलिस इसको देख रही होती है। तो पुलिस जो है इस वाक़े के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठा रही है, लेकिन लोग जो हैं वो ये भी सवालात उठा रहे हैं कि भाई अगर सफारतकारों के साथ ये पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता रहेगा या सफारतकारों की फैमिलीज़ के साथ ऐसा होता रहेगा या सफारतकारों को अगवा किया जाएगा, उनकी फैमिलीज़ को अगवा किया जाएगा, तो फिर पाकिस्तान जिस तरह आइसोलेट पहले रोना रोता रहता है कि पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार हो गया है, पूरी दुनिया में तन्हा होकर रह गया है, तो इस तरह के हमारे लक्षण अगर होंगे
तो फिर कैसे नहीं तनाव होंगे कि कौन कौन दुनिया में हमारा साथ देगा। ये तो अब आपने पड़ोसी जो ममालिक हैं, चलो भारत तो हमारा अज़ली दुश्मन है, वो तो रिवायती दुश्मन है। आपने ईरान के साथ, ईरान तो हमारा दुश्मन नहीं है, ईरान के साथ आप कौन सा अच्छा चले हैं। अफ़गानिस्तान के साथ कौन सा अच्छा चले हैं। अफ़गानिस्तान अभी भी, जो अफ़गानिस्तान जिसकी पाकिस्तान ने हर मौके पर मदद की है, अफ़गानिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा कोशिशें की हैं। 30 लाख अफ़गानी जो हैं इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। जो अफ़गानिस्तान यानी कुछ भी नहीं था उस वक़्त, मतलब आलमी लेवल पर अफ़गानिस्तान का जो सिक्का था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब अफ़गानिस्तान फिर कुछ अर्सा पहले आंखें दिखा रहा था, पाकिस्तान को दिखाता रहा है। अब अफ़गानिस्तान भी प्रेशर डालने लगा है जी पाकिस्तान पर कि इस वाक़े की फ़ौरी तहक़ीक़ात कराई जाए और इस वाक़े की के बाद जो है सिक्योरिटी फ़राहम की जाए। प्रेशर पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पर इस तरह के हमारे काम होंगे, अगर लक्षण होंगे, तो फिर अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क भी हमारे ऊपर प्रेशर डालेगा। तो इंटरनेशनली इस वाक़े के बड़े मनफी असरात यकीनन मुरतब हुए हैं, मुरतब हो रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में सफारती अमला जो है वो भी महफूज नहीं है। सफ़ीर की बेटी, नजीबुल्लाह नाम है सफ़ीर का, अफ़गानिस्तान के सफ़ीर का, जिनकी बेटी जो है का मुबैना तौर पर ये अगवा का वाक़या हुआ है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा एक वाक़या है और इसकी टाइमिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो जिस तरह का वाक़या बताया जा रहा है और जिस तरह का पुलिस जो उसकी तहक़ीक़ात कर रही है, पुलिस जो सवालात उठा रही है, वो भी यकीनन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ख़ातून है, लड़की है, हमारी हमदर्दियाँ ज़रूर उनके साथ हैं। और किसी भी ख़ातून के साथ, ये तो सफ़ीर की बेटी है भाई, ये तो अफ़गानिस्तान के किसी भी सफ़ीर की बेटी, ज़ाहिर है सफारतकारों की इज़्ज़त होती है। हर मुल्क में सफारतकारों का सिक्योरिटी और उनका ख़्याल और इज़्ज़त की जाती है। तो सफारतकार की, सफ़ीर की बेटी अगवा हो, ज़ख्मी हो, तशद्दुद किया जाए तो उसकी हर हवाले से मज़म्मत की जाएगी और हर हवाले से उनके साथ हमदर्दी की जाएगी। लेकिन ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो क़ब्ल अज़ वक्त होंगी कहना, लेकिन फ़िलहाल तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है। पुलिस की तहक़ीक़ात सामने आए, चीज़ें सामने आएंगी, मज़ीद पाकिस्तान का मौक़िफ़, तहक़ीक़ात आएगी, तहक़ीक़ाती रिपोर्ट आएगी अफ़गानिस्तान का। ये कुछ दिनों में ये चीज़ें सारी सामने आएंगी, उसके बाद ही कोई इस पर हतमी राय दी जा सकती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।